स्वागत है दोस्तों सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10वीं का जो पेपर अब आपके आने वाले हैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में हिंदी मराठी का जो कंपोजिट पेपर है उसको कैसा आसानी से सॉल्व करें, उस पेपर का प्लानिंग कैसा करें और पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क लेने के लिए क्या क्या अपन टिप्स तुम ले सकते हैं वो आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये अपना मराठी भाषा एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है एक ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम वालों जो स्टूडेंट है जो मराठी के लिए कमज़ोर है उनके लिए खास बनाया गया है। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और जो अभी एग्ज़ाम होने वाले 10th के ऐसे सभी स्टूडेंट को ये फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनको 10वीं का बोर्ड का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें जो हिंदी मराठी का पेपर रहेगा वो आसान जाएगा। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मराठी और हिंदी का पेपर। अब तुम्हारा उर्दू के बाद में जो मराठी का पेपर होने वाला है और उसके बाद में हिंदी का, तो इस पेपर में हम कितने अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं और इस पेपर का प्लानिंग कैसा कर सकते हैं जो कि तुमने साल भर पढ़ाई की है और आप 2-3 दिन में आपको जो है तो पेपर होने वाला है उसको कितने अच्छे से तुम लिख सकते हैं, ये सब कुछ आज इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों अभी तक जितना तुमने पढ़े हैं वो टॉपिक को रिवीजन करना है आपको। अब आज से 2 या 3 दिन बाकी है आपके पेपर के लिए, तो आप जो है तो नए कोई टॉपिक नई किताब लेके उसको पढ़ना नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जो आपके टीचर में पढ़ाए हैं, जो आपको लेटर में दिया गया है वो आपको रिवीजन करना है और सरसरी तौर पर पढ़ना है। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो अहम टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो टॉपिक को तुमको ज़्यादा रिवीजन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको जो है तो जितने भी यूनिट पढ़ा है वो यूनिट में से जो खास यूनिट है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है, उसके पैराग्राफ पढ़ना है। कविता है, कविता के पैराग्राफ, उसके पैसेज और उसका जो अर्थ है वो समझना है। व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक है मगर जो एग्ज़ाम के रिलेटेड टॉपिक है वही आपको जो है तो रिवीजन करना है। ये अहम चीज़ें हैं। नहीं तो अभी अगर आप किताब खोल के बैठे या गाइड लिए या फिर 21 लिए और सभी पढ़ते बैठे तो ये मुमकिन नहीं है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है तो पढ़ना है। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है जिसको देख के आप जो है तो मराठी के पेपर का अच्छे से जो है तो रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहला है आतापर्यंत झालेला अभ्यासक्रम। अभी तक जितना तुम्हारी पढ़ाई हुई है, जितना तुमने पढ़े हैं लिखे हैं उसको रिवीजन करना है। ये पहला पॉइंट है। रिवीजन अच्छे से करना है। वो ऐसा करो कि तुमको जो पढ़ने के बाद में फिर से आप वहाँ पे लिख सकें, ऐसा एक रिवीजन होना उसका। सेकंड, पेपर स्टूडेंट एक्टिविटी बेस है, मतलब कृति पत्रिका है। तो जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाते, फॉर एग्जांपल पहला जो गद्य विभाग है वो गद्य विभाग में पहला जो है तो चौकट पूर्ण कराए से 4 तुम्हारे कॉलम दिए जाएंगे। ये एक डायग्राम, उसमें ऐसे 4 उसके डायग्राम बनाना है। अब जब तक तुम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इसमें वो शब्द आने होना जो शब्द पैराग्राफ में है। फॉर एग्जांपल ये 4 डायग्राम, इसके अंदर ये पैराग्राफ के इसमें शब्द है, इसका आंसर इसी के अंदर है मगर डायग्राम में आपको लिखना है। तो आपको जो रिवीजन करना है या फिर आपको प्रैक्टिस करना है वो डायग्राम की करना है। तो डायग्राम के लिए डायग्राम जो है तो इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो गद्य विभाग है, पद्य विभाग है और सामने भी आपको जो है तो भाषा अभ्यास में भी उसका जो है तो यूज़ होना है। तो इसलिए डायग्राम पर अच्छी पकड़ बनाई है और डायग्राम में शब्द कितना बैठता है उसके हिसाब से उसका डायग्राम तैयार कीजिए। तो डायग्राम मतलब आकृति को जो है तो तुमको बनाना है। ये पहला और दूसरा या फिर गद्य पद्य दोनों में भी आपको यूज़ होने वाला है। उसके बाद में आपको जो है तो गद्य विभाग, इसके अंदर पैराग्राफ पर क्वेश्चन है। इस पर के पहले इसके तुम्हारा जो है तो 6 क्वेश्चन, सेकंड इसके 6 क्वेश्चन, ये 12। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है तो पद्य विभाग मतलब कविता, संतवानी, इस पर क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें जो है तो डायग्राम इसमें भी है और इसमें फिर एक ये है कि सरल अर्थ मतलब होता कविता में दिया गया जो अर्थ, उस कविता जो दी गई है आपको उसका सरल अर्थ, उसका मीनिंग आपको लिखना है, उसका अर्थ एज इट इज़। उसके बाद में जो है तो आपको कोष्टक पूरा करना है। कोष्टक मतलब होता है
कि खाली जगह है वो खाली जगह को पूरा करना है। उसके बाद में फिर से तुमको सरल अर्थ है, मतलब सीधा सीधा उसका अर्थ लिखना है। और उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएगा तुम्हारा 3A, वो है भाषा अभ्यास। क्या रहेगा? भाषा अभ्यास। तो दोस्तों भाषा अभ्यास में एक बात खास ये है कि व्याकरण बहुत सारा है, मगर एग्जाम से रिलेटेड व्याकरण जो है वो ये है कि काल है, उसके अंदर वाक् प्रचार है, काल, वाक् प्रचार, शब्द संपत्ति, अचूक शब्द और विराम चिन्ह। ऐसे 5 टॉपिक है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, वो आने वाले हैं। उसी पर आपको जो है तो मेहनत करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। काल, वाक् प्रचार, शब्द संपत्ति, अचूक शब्द और विराम चिन्ह, इस पर अच्छी प्रैक्टिस करो। जो इसके पहले तुमने किए हैं उसको अच्छे से समझ लो कि काल पर क्वेश्चन आता है, काल ओळखा, पहचानो और परिवर्तन करो। ये ऐसे इस पर 2 क्वेश्चन आते हैं। वाक् प्रचार का अर्थ सामने लिखना पड़ता है अपने को, या ऐसी जोड़ी आती है वाक् प्रचार, उसका अर्थ सामने लिखना है। उसके बाद में शब्द संपत्ति में आता है समानार्थी शब्द, एका अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण अक्षर तयार करने। एक अक्षर से 2 तुमको जो है तो शब्द तैयार करना है, ऐसा एक आता है। उसके बाद में विराम चिन्ह, विराम चिन्ह मतलब सिंबल लैंग्वेज के, उसमें प्रश्नार्थक चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, एकेरी अवतरण, द्विहेरी अवतरण, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इस टाइप में जो है तो व्याकरण पर क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में लेखन नियमानुसार, लेखन नियमानुसार अचूक शब्द का मतलब होता है कि 4 शब्द दिए जाते हैं जिसमें से एक सही रहता है, 3 गलत रहते हैं। तो उसका जो नियम रहता है उसमें ह्रस्व विलांटी, दीर्घ विलांटी, अनुस्वार, काना, मात्रा और रच प्रकार, ये 4-5 नियमों पर शब्द आता है। वो शब्द जो है तो तुमको सही पहचान के लिखना है उसके अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 रहेगा आपको उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन ये अहम पॉइंट है। ये एक ही पूरे विभाग पर तुम्हारा 12 मार्क का जो है तो सवाल आएगा, 12 मार्क। और 12 मार्क कैसे हैं? पत्र लेखन को 4 है, गद्य जाहिरात इसको 4 है, और निबंध लेखन ऐसे 4, ये मिला के पूरे 12 मार्क्स। तो इसमें जब अपना पेपर सॉल्व करने का जो पैटर्न रहेगा, अपने को पेपर सॉल्व करना है पहले से, तरतीब से लिखना है उसको। और आखिरी का जो सवाल है इसको छोड़ना नहीं है। इसमें पहले नंबर पर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन के 2 टाइप, पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, ठीक है? दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शन देते हैं दोस्तों। पहला गद्य आकलन आता है, गद्य आकलन मतलब होता है प्रश्न तैयार करो। दूसरा जाहिरात लेखन, एडवर्टाइजमेंट। तीसरा बातमी लेखन, न्यूज़ रिपोर्टिंग। और चौथा आता है कथा लेखन। अब ये चारों भी ऑप्शन मिलते हैं और 4 में से कोई एक लिखना है, कोणते ही एक लिया, ये 4 में से एक लिखना है। देखो इसमें डबल नहीं लिखना है आपने, जैसा पत्र लेखन लिख रहे, जाहिरात लिख रहे, बातमी लिख रहे, ऐसा नहीं करना है। पत्र में एक, गद्य में जाहिरात, बातमी, मतलब प्रश्न क्रमांक जो तुम्हारा दूसरा रहेगा वो दूसरे में से 4 में से कोई एक एक्टिविटी, एक कृति पूर्ण करना है आपको, एक लिखना है। उसके बाद में जो तीसरा रहेगा इसमें का, तीसरा या फिर ई, अ, आ, ई ऐसा भी हो सकता। तो ये लास्ट का जो रहेगा वो रहेगा निबंध लेखन। निबंध लेखन के 2 टाइप कंपलसरी आएंगे, उसमें एक आएगा आत्मकथन पर और दूसरा आएगा वर्णनात्मक। आत्मकथन मतलब वो खुद समझ के लिखना है, जैसा पुस्तकाची आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा लिखना है। और वर्णनात्मक में ऐसा आ सकता है की माझा आवडता सण, माझी शाळा, या पाऊस पडण्याचे वर्णन। ये कोई भी टॉपिक आपको आते हैं। वर्णनात्मक में मुद्दे आते हैं 4-5, वो मुद्दों को डिस्क्राइब करना पड़ता है। और आत्मकथन में कोई एक डायग्राम बतलाई जाएंगी, एक किताब या फिर कोई उसकी चित्र, और उस पर से तुमको आप बीती लिखना है। जैसा एक शेतकऱ्याची आत्मकथा, तो शेतकऱ्याची आत्मकथा मतलब मैं खुद, तुम शेतकरी, मैं एक शेतकरी, फिर तुम्हारा पूरा वृत्तांत, तुम क्या करते, तुम्हारी क्या समस्या है, ऐसा पूरा वो जो है तो निबंध लेखन में आएगा। तो ये पूरा जो है तो क्वेश्चन पैटर्न आपको समझना ज़रूरी है जब हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब खास बात ये हो गया, अब हम IMPs में क्या है कि जब हम आंसर शीट लिखेंगे, आंसर शीट में जो आंसर लिखेंगे, तो जो आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर ऊपर ये आता है उसका, वो बॉक्स में प्रश्न क्रमांक पहला, फिर वो पहले का इसको इस टाइप में लिखना है। समझ लो प्रश्न क्रमांक ये पहला, उसका अ, और अ का ये पहला, इसका उत्तर,
मतलब ये जब तुम लिखेंगे ऐसा तो तुमको जो है तो आसानी होंगी सामने वाले पेपर चेक करने वाले को, तो वो जो है तो उसको अच्छे मार्क्स देंगे। मतलब इसको खुला खुला लिखना है अपने को। पेपर जो है तो ख़ास तौर पर ये टीचरों की बहुत परेशानी होती है कि बच्चा पहला क्वेश्चन एक जगह पे लिखता है, तीसरा क्वेश्चन आखिरी में लिखता है, फिर दूसरा क्वेश्चन बीच में, फिर चौथा क्वेश्चन बाद में, तो इसके वजह से डिस्टर्ब होता है चेक करने वाला, तो उसका असर होता है तुम्हारे पेपर चेकिंग पर। इसीलिए बच्चों आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है और कोई टेंशन की बात नहीं है। तुमने साल भर में जितना सराव किए, जितना प्रैक्टिस किए, उसी में का पेपर रहेगा वो। हमने तो अब हम जो क्लास लेते हैं मराठी भाषा एकेडमी, हमने तो बच्चों को पूरी प्रैक्टिस करा दी है और इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आप कितना भी हार्ड अगर क्वेश्चन पेपर आया तो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह आपका भी है, कोई टेंशन मत लो। जितना पढ़ना हो गया अभी, आप तुमको रिवीजन करना है और पेपर देना है। आपका स्कूल सेंटर है, ज़्यादा तुमको जो है तो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आराम से पेपर लिखना है और पेपर में ख़ास तौर पर हो सकता है कहीं पे चीटिंग चलेंगी, कुछ ये होगा, मगर बच्चों एक बात ध्यान में रखो कि तुम्हारे जो ओन वर्ड में तुम लिखेंगे उसके मार्क्स जो है तो बोर्ड में काउंट होते, अच्छे मार्क्स मिलते। जो मेरिट के स्टूडेंट रहते वो खुद से लिखते रहते, उनका खुद का एक थॉट रहता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पैराग्राफ आया और उसमें सोमत लिखने का बोले हुआ है, तो सोमत मतलब होता खुद के विचार, तो तुम जो विचार लिखते उस पर अच्छे मार्क मिलते। अगर कोई देख के लिख रहा, कोई कॉपी कर रहा, तो इसके जो है तो मार्क को इन्होंने लिखे तो इनके मार्किंग ज़्यादा नहीं मिलती है। इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि तुम खुद से पूरा पेपर सॉल्व करें। खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा जो है तो पेपर भी समझेगा, पेपर अच्छे से तुम्हारा जाएगा और जो है तो तुम मेरिट में भी आ सकते हैं। सिर्फ पेपर लिखने में काना मात्रा विलांटी गलती नहीं करना। पेपर में शुरुआत में और आखिरी तक अच्छे से अच्छे राइटिंग लिखने की कोशिश करना। प्रश्न क्रमांक सबसे पहले डालना, सुट उत्तरे, तुम्हारे आंसर जो है तो अच्छे से सुट मतलब क्लियर होना और उसके बाद में तुम्हारी राइटिंग जो है तो अच्छी होना। ये 2-3 चीज़ें हिंदी मराठी के लिए अगर तुमने यूज़ करे तो आप जो है तो 40 में से 38, 39 और 40 भी ले सकते हैं। तो इस टाइप में दोस्तों पेपर पैटर्न और पेपर तुम्हारा जो लिखने का इस टाइप में एक तरीका है, आप जो है तो इस पर अमल कीजिए। आपको बहुत कम दिन बाकी है, उसमें जितना हो गया उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन मेन टॉपिक अच्छे से पढ़िए। और ख़ास बात समझने की ये है कि पहले जो गद्य और पद्य विभाग है ये तुमको कृति पत्र प्रश्न पत्रिका से लिखना है, मतलब पेपर में से जो उसके आंसर तुमको लिखना है। सिर्फ जो भाषा अभ्यास है, उपयुक्त लेखन है, ये आपको खुद से वहाँ पे लिखना है, मतलब आपको जो आपकी पढ़ाई हुई उसके बेस पर लिखना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाषा अभ्यास उपयुक्त लेखन की, जो कि आपको ज़्यादा मार्क का है, मतलब वो 12 और वो 8, मतलब आपको जो है तो 20 मार्क का वही एक बड़ा पोर्शन है। तो इस टाइप में आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपके कोई सवाल होंगे, आपको हिंदी का मराठी का कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा और आपको जो है तो प्रॉब्लम जा रही होंगी, तो मेरे इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर 9158949409। तो मैं उस पर एक वीडियो डालूंगा या फिर आपको जो है तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर बच्चों को देते रहता हूँ, उसमें ज्वाइन कर दूँगा। तो दोस्तों इस टाइप में आप पढ़ाई कीजिए और मेरे तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अच्छा पेपर सॉल्व कीजिए और जो है तो लास्ट तक जितने पेपर होंगे उसमें कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिए। बी कॉन्फिडेंस, आप में जो है तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होना चाहिए। आप पेपर में अभी पढ़ाई करना, बच्चे लिख रहे, बहुत सारे बच्चे को नई अफवाह आ रही, मार्केट में बहुत अफवाह चालू है कि ये गाइड लाओ, उसमें से लिखना है, उसमें करना, इस पर कोई भी जो है तो भरोसा मत रखिए। आप खुद पर भरोसा रखिए। पेपर जो है तो बहुत आसान रहेगा, आपको सिर्फ अच्छे से पेपर वहाँ पे लिखना है। जो बच्चे जो खुद से पेपर लिखेंगे, अच्छे से उसमें अपना पूरा योगदान देंगे, उन बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो सामने पेपर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।